देहरादून से बीजेपी जल्द कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 3 सीटों पर करीब करीब नाम तय हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बोर्ड बैठक में 5 लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। 2 सीटों पर दिग्गज प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है। तो 5 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। 2 सीटों पर दिग्गज प्रत्याशियों को लेकर पेच फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रत्याशियों के नामों को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। 2 सीटों पर बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई और 2 सीटों पर पेच फिलहाल फंसा हुआ है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 5 लाख के वोट के मार्जिन का अंतर रखा है इस बार। और बीजेपी कह रही है कि इस बार मुकाबला हमारा किसी से नहीं, हमारा मुकाबला खुद से है। हम अपने पुराने टारगेट को भेदेंगे और 5 लाख प्रत्येक लोकसभा सीट को जीत कर आएंगे। वोटों का मार्जिन 5 लाख होगा। जीत का मार्जिन 5 लाख। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किन किन सीटों पर पेच फंस रहा है? 2 लोकसभा सीटें हैं, कहां पार्टी जो है थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है। हालांकि 5 लाख वोट के जीत का अंतर दिया गया है प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए। वो कौन कौन सी सीट हैं? जी रोहित, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक और जहां पूरी तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहीं जो है अप्रत्याशियों के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले जो है प्रत्याशियों के नाम की जो पहली सूची है वो आ जाएगी। वहीं जिस तरीके से जो है चुनाव समिति की प्रदेश में बैठक हुई, उसमें करीब 55 नामों दावेदारों का जो पैनल है वो केंद्रीय बोर्ड को भेजा गया। और बीते रोज जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक हुई, जिसमें कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर पूरा चिंतन मंथन वहां पर हुआ है। और ऐसे में पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो 3 सीटें हैं उन पर जो है प्रत्याशी रिपीट किए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस बात पर भी जो है संशय बना हुआ कि तीनों सीटों पर जो है प्रत्याशी रिपीट किए जाते हैं या कोई प्रत्याशी जो है वो नए चेहरे पर जो है भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जो 2 सीटों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो है पार्टी के जो तमाम सूत्र हैं उनका कहना है कि 2 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, और जिसमें कि हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट, ये दोनों लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अभी जो है इन पर पेच फंसा हुआ। क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो है हॉट सीट बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हरिद्वार पर नजर उनकी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज चेहरे जो है वो हरिद्वार लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। जिसमें कि जो मौजूदा सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी चाह रहे हैं कि जो वो तीसरी बार जो है हरिद्वार से जो है चुनाव लड़े। उन्हीं के साथ साथ जो मदन कौशिक, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं के साथ यतीश्वरानंद, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण से, वो भी अब चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो ऐसे में जो है हरिद्वार लोकसभा सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी अभी संशय उस पर बना हुआ है कि आखिर किसको जो है वहां पर चुनाव लड़ाना है। रमेश पोखरियाल निशंक को जो है रिपीट करना है या फिर कोई दूसरा चेहरा हरिद्वार लोकसभा सीट पर लाना है। तो इसको लेकर जो है पूरा चिंतन मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। तो वहीं बात अगर पौड़ी लोकसभा सीट की करी जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट पर भी जो है कई दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। और कई दिग्गज जो नेता हैं वो दावेदारी अपनी पौड़ी लोकसभा सीट से कर रहे हैं, जिसमें कि मौजूदा सांसद तीरथ रावत जो है वो भी अपनी दावेदारी वहां से कर रहे हैं कि उन्हें जो है रिपीट वहां से किया जाना चाहिए और बड़े मार्जिन से वो वहां से जीत कर आएंगे, ऐसा उनका दावा है। तो वहीं उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, BKTC अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जो है अपनी दावेदारी जो है पौड़ी लोकसभा सीट से कर रहे हैं। तो ऐसे में ये 2 सीट अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए संशय बना हुआ है और कन्फ्यूजन की स्थिति जो है दोनों सीटों पर हो रही है कि आखिर किसे जो है प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा दम भर रही है कि इस बार 5 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक सीट को 5 लाख के बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, यानी कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी कोर कसर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे में जो है
पूरा चिंतन मंथन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी जो है वो तैनात किए गए थे, समन्वयक तैनात किए गए थे और 2-2 समन्वयक एक-एक लोकसभा सीट पर जो है वो तैनात किए गए थे। तो उन्होंने भी तमाम रायशुमारी जनता से करके अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी थी। और बात करी जाए तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है बैठक में हिस्सा लिया और पूरे जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर पूरा चिंतन मंथन वहां पर हुआ, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पूरी जो है 5 सीटों की कुंडली जो है वहाँ केंद्रीय नेतृत्व के पास है कि किस सीट पर कैसा समीकरण है, किस सीट पर किस तरीके का समीकरण बन रहा है, कांग्रेस की कैसी स्थिति है, बसपा की कैसी स्थिति है, सपा की कैसी स्थिति है। सभी पार्टियों का जो है पूरा रूट मैप भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के पास है और पूरे समीकरण को देखकर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित करेगी। तो अभी अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी 125 जो प्रत्याशियों की सूची पहली आएगी, उसमें हो सकता है कि उत्तराखंड भी जो है शामिल हो और उत्तराखंड में भी पहली सूची जो है वो आ सकती है। जी रोहित। अरुण, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई पैराशूट प्रत्याशी तो नहीं भारतीय जनता पार्टी उतारेगी? जी रोहित, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कई बार अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से कई फैसले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे होते हैं जो कि पहले से तय होते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर जो है वो फैसला चेंज कर दिया जाता है और कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है जिसका कहीं दूर दूर तक जो है कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में जो है इस बार भी जिस तरीके से तमाम सियासी अटकलें लगातार तेज हैं, कहा यह भी जा रहा है कि 5 लोकसभा सीटों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे उतार सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिपीट कर सकती है। तो सियासी अटकलें लगातार तेज चल रही हैं और अभी लोकसभा चुनाव में जब तक जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती, कोई सूची जो है वो नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना जो है स्पष्ट नहीं होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर जो है इस बार दांव खेल सकती है, कौन नया चेहरा जो है वो आ सकता है, उसको लेकर भी जो है पूरा चिंतन मंथन पार्टी की तरफ से चल रहा है। और ऐसे में बात करी जाए तो महिलाओं को लेकर भी जो है विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ऐसे में जो है महिलाओं को भी जो है टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार महिला चेहरे भी उतार सकते हैं। हालांकि एक महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की है टिहरी लोकसभा से, माला राजलक्ष्मी शाह। तो ऐसे में हो सकता है कि अल्मोड़ा सीट से भी जो है भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को चुनाव लड़ा सकती है। तो इस तरीके की चर्चाएं भी जो है सियासी गलियारों में तेज चल रही है। हालांकि जब पहली सूची आएगी तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी का नाम आगे करती है और किसे जो है चुनावी रण में उतारती है। चलिए अरुण, आप नज़र बनाए रखिए तमाम इनपुट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी।